कहते हैं कि पुत्र अपनी माँ के गर्भ से निकल जाओ तुम। व्यास जी मना कर देते कि नहीं, अगर मैं इनके गर्भ से बाहर निकला ना तो तुम्हारी माया जो है ना मुझे मोहित कर लेगी। भगवान कहते हैं कि जिसने मेरा दर्शन कर दिया हो उसको मेरी माया कैसे मोहित कर पाएगी महाराज। आज व्यास जी जैसी अपनी माँ के गर्भ से निकलते हैं और तुरंत वन में चले जाते हैं। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। ये व्यास जी को के जो पुत्र थे ना सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज भगवान की प्राण बल्लभा श्री राधा जी के संदेशवाहक थे। अब इन्होंने धरती पर जन्म क्यों लिया? जब भगवान ने अपनी प्राण बल्लभा श्री राधा जी से कहा कि देवी राधा, अब समय आ गया है कि धरती पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करना है। श्री राधा जी कहती हैं कि कृष्ण जब तुम धराधाम पर जाओगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ में उस धराधाम पर चलना चाहती हूँ। तो राधा जी का जो संदेशवाहक शुक था उसने कहा कि जब आप उस धराधाम पर चली जाओगी तो मैं यहाँ क्या करूंगा वैकुंठ में, क्योंकि राधा जी जो थी उस शुक की गुरु थी। आज जब राधा जी से कहा तो राधा जी ने कहा कि जाओ सुख, तुम एक काम करो, व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्म लोगे और तुम्हारा नाम होगा सुखदेव और तुम कृष्ण की कथा का प्रचार प्रसार करना। और उसी समय व्यास जी की पत्नी के गर्भ से श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज जन्म लेकर और वन में चले जाते हैं। आगे प्रश्न करते हैं शौनकादिक ऋषि कि प्रभु हम ये जानना चाहते हैं, सावे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति दजोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता प्रयात्मा संप्रसीदति। आज शौनकादिक ऋषि 88,000 सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि प्रभु हम ये जानना चाहते हैं कि भक्ति कैसी हो। सूत जी कहते हैं कि शौनकादिक ऋषि भक्ति ऐसी हो कि जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना ना हो। निष्काम भक्ति अगर हम करेंगे तो परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे महाराज, पर हम क्या करते हैं, सकाम भक्ति। भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से कहते हैं कि प्रभु अगर हमारे घर अच्छी बहू आ गई तो हम जोड़े से उसका दर्शन करवाएंगे। आज तो मैयाओं को और भी नए नए भगवान से प्रार्थनाएं करती हैं कि भगवान हमारे घर में ऐसा हमको प्राप्त हो जाएगा तो हम आपको काली तिल्ली चढ़ाएंगे। अरे भगवान की भक्ति करना है तो निष्काम भाव से करो महाराज, क्योंकि निष्काम भाव से परमात्मा जो देता है ना वो अनंत गुना देता है। हम भगवान से मांगते पर भगवान को हम नहीं मांगते। और जिस दिन हमने भगवान को मांगना प्रारंभ कर दिया ना तो महाराज समझ लेना कि परमात्मा अपने भक्त के जीवन में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो ना दे। जिस समय हमने भगवान का भजन करना प्रारंभ किया था ना महाराज, उस समय हमारी स्थिति ऐसी थी कि हमें दूसरों के आश्रित रहना पड़ता था महाराज। पर जब से हमने अपना जीवन अपने गुरु को और अपने लाला को दिया
उन्होंने हमारा जीवन बदल दिया। हम भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु अगर हमारा यह कार्य हो गया ना तो हम इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे। अरे क्या भगवान तुम्हारे उस चढ़ावे का भूखा है? जो परमात्मा तुम्हें दे रहा है, क्या वो परमात्मा तुमसे लेने की आशा कर सकता है? क्या दे सकते हो तुम भगवान को? भक्ति ऐसी करो कि जिसमें कोई कामना ना हो। भक्ति नरसिंह मेहता ने की थी, भक्ति मीराबाई ने की थी। नरसिंह मेहता को तो सब जानते होंगे, कौन कौन जानता है? भगवान का भक्त था और ज्यादा पुरानी बात नहीं, 500 से 600 वर्ष पुरानी बात है, जिसके लिए भगवान ने 56 करोड़ का मायरा भरने गए थे। भक्ति करो तो नरसिंह मेहता जैसे। नरसिंह मेहता का जन्म जो था जूनागढ़ में हुआ था महाराज, और बचपन से ही उनके माता पिता उनको छोड़कर चले गए थे। दादी के साथ रहते थे और जन्म से ही गूंगे और बहरे थे। आज भगवान की भक्ति के बल पर आज नरसिंह मेहता बोलने भी लगे और सुनने भी लगे। एक दिन की बात है, नरसिंह मेहता क्या एक भाई भी था, बड़ा भाई, जिसकी शादी हो गई थी। एक दिन की बात है, नरसिंह मेहता की भाभी ने कहा कि क्या घर में बैठकर खाना, इसके अलावा और कोई काम नहीं, जाओ जंगल में जाकर लकड़ी लेकर आओ, तब भोजन पकेगा। नरसिंह मेहता वन में जाते हैं, लकड़ी लेकर आते हैं, पर कहीं पर कीर्तन चल रहा होता। नरसिंह मेहता उस कीर्तन में जाकर बैठ जाते और बैठकर इतने रम जाते हैं कि संध्या कब हो गई पता ही नहीं चलता। जब नरसिंह मेहता ने देखा कि संध्या हो गई, अब घर जाऊं तो भाभी लड़े, नरसिंह मेहता ने एक युक्ति दिमाग में आई, लकड़ियों को रस्सी से बांधा और जाकर गौशाला में जाकर लकड़ियां रख दी और गौशाला में जाकर बैठ गए। पर कहते ना कि जब किस्मत ही खराब हो ना, जैसे ही लकड़ी रखकर नरसिंह मेहता गौशाला में जाने के लिए मुड़े, लकड़ी की वह रस्सी खुल गई और वह लकड़ियां जमीन पर गिर पड़ी। नरसिंह मेहता की भाभी ने जब देखा और आवाज सुनी तो कहा कि हाँ आ गया, काम धाम तो कुछ बनता नहीं, मुफ्त का खाने आ जाते हैं। आज नरसिंह मेहता की भाभी ने बड़ी खरी खोटी सुना दी और कहा कि अगर नरसिंह मेहता अगर यहाँ रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी। नरसिंह मेहता वन में चले जाते हैं और एक शिव मंदिर में 7 दिनों तक भगवान शिव की 7 दिनों तक भूखे प्यासे भगवान शिव की आराधना करते हैं। आइए बड़े भाव से हम भी भगवान शिव को मनाएं। जब भगवान शिव को मनाते तो नरसिंह मेहता क्या मांग करते हैं भगवान शिव से, वह भी बड़े ध्यान से सुनना ना महाराज, कि भगवान की अगर भक्ति हम करें तो कैसी करें। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं और आग धतूरा ल्याऊं, जल से स्नान कराऊं। महाराज झूमते हुए तालियों के सेवा के साथ में भगवान की भक्ति करना हो तो नरसिंह मेहता से सीखो, मीराबाई से सीखो। भगवान की कैसी भक्ति करी, आइए बड़े भाव से। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराओ, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराओ, मैं तो चावल
से स्नान कराओ। झूमते हुए तालियों की सेवा के साथ भगवान शिव के ऊपर क्या करते हैं नरसिंह जी? मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं, और अगड़ बम्ब मुख गाऊं, और अगड़ बम्ब मुख गाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराओ। जब भगवान की सेवा करते नरसिंह मेहता तो भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान क्या कहते हैं? तब प्रसन्न भये शिव राजा, तब प्रसन्न भये शिव राजा, तब प्रसन्न भये शिव राजा, जब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो तारू राजा, वर मांगो तारू राजा, वर मांगो तारू राजा, वर मांगो तारू राजा। जब भगवान शिव नरसिंह मेहता से कहते हैं प्रसन्न होकर की वर मांगो, तो नरसिंह मेहता क्या कहते हैं भगवान से? हम होते तो क्या कहते हैं कि प्रभु हमको 4 बंगले और मिल जाए, हमारी इतनी जमीन हो जाए। नरसिंह मेहता ने भगवान से क्या मांगा? मुझको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए, मुझको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए, मुझको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए, मुझको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। भगवान शिव क्या कहते हैं? धन नरसिंह बोध तिहारी, नरसिंह दोग तिहारी, धन नरसिंह बोध तिहारी, नरसिंह दोग तिहारी, ये तो वर मांग्यो अति भारी, ये तो वर मांग्यो अति भारी, ये तो वर मांग्यो अति
अच्छा मैया किस किस को आनंद आया? तो एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप गाएंगे। देखते कौन भगवान शिव को मनाना चाहता है। साथ में गाना मैया। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। गाइए। अब भैया को देखते हैं, भैया उन जीतते हैं कि मैया जीतती है। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। दोनों हाथ ऊंचे ऊपर करके तालियों के साथ। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। जल से स्नान कराऊं, जल से स्नान कराऊं। जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। आज जब 7 दिनों तक नरसिंह मेहता भूखे प्यासे भगवान का पूजन करते रहे, जब भगवान प्रकट हो गए तो नरसिंह मेहता ने क्या मांगा पता है? मोको और कछु ना चाहिए, केवल राधा कृष्ण मिलिए। आज भगवान शिव कहते हैं कि देखो नरसिंह, अभी भी समय है, तुम्हें अगर कुछ चाहिए हो ना तो मांग लो। क्योंकि भगवान जानते हैं कि अभी तो भक्ति में है, मांग लेगा, पर बाद में पछताएगा कि अरे भगवान का दर्शन हुआ था, भगवान ने वर मांगने को कहा था, अगर ये मांग लेता तो अच्छा होता। आज भगवान ने नरसिंह मेहता को भगवान राधा कृष्ण के दर्शन करा दिए। कहा? निधि वन में, जहां पर भगवान राधा कृष्ण और सारी गोपियों के साथ में रास चल रहा था। आज जब भगवान को नरसिंह मेहता ने दर्शन किए तो नरसिंह मेहता भगवान के उस रूप को देखते ही रह गए। एक ग्वाले ने मशाल पकड़ा दी महाराज, और जब मशाल पकड़ा दी तो इस बात का भान नहीं रहा कि मशाल जलते जलते हाथ जलने लगा। जब किशोरी जी ने देखा तो भगवान ने नरसिंह मेहता के ऊपर कृपा करी। कैसी कृपा करी? नरसिंह मेहता को राग केदारा दिया और कहा कि जब तुम्हारे ऊपर तकलीफ आए ना, कोई दिक्कत आ जाए, इस राग केदारा को गा देना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। जब नरसिंह मेहता नानी बाई का मायरा भरने के लिए जाते हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो भगवान द्वारिकाधीश से कहते हैं कि प्रभु अब मेरी लाज तुम्हारे ही हाथ में है। आज भगवान की भक्ति अगर हम करें, निष्काम भक्ति थी नरसिंह मेहता की। इसी प्रकार मीराबाई ने भी जब भक्ति करी थी ना, तो जब मीराबाई छोटी अवस्था में थी ना, तो अपने दादा दादी के साथ कथा सुनने जाती थी महाराज। जब कथा सुनने जाती थी तो कथा कहने वाले कहते थे कि कोई बात अगर समझ में ना आई हो ना तो उसे पूछ लेना। तो सब तो उठकर चले जाते थे, पर मीराबाई रुक जाती और कहती है कि महाराज जी आप ये बताएं कि मुझे मेरे गिरधर से मिलन कैसे होगा। आज भगवान की भक्ति करने लगती है। वही मीराबाई को राणा जी विष का प्याला देते हैं, पर उनकी भक्ति में इतना दम था कि उसी विष के प्याले को भगवान ने अमृत में बदल दिया। विदुरानी ने फल दिए थे, पर भगवान को देखकर फल जो था उसे तो फेंक दिया, और जो उसका छिलका था भगवान को दे दिया। भगवान ने अपने भक्त के उस भाव को भी स्वीकार कर लिया। महाराज अगर हम भगवान की निष्काम भक्ति करें ना,
तो भगवान हमें, ये बड़ी बात नहीं कि परमात्मा केवल सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में ही मिलते थे। परमात्मा इस कलयुग में भी हमें मिल सकते हैं महाराज, पर हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं खोट है। अगर हमारी भक्ति में ही खोट है तो हमें हर वस्तु में खोट दिखेगी महाराज, क्योंकि हमारी भक्ति कभी एक पर टिकती ही नहीं ना। हमारी भक्ति तो, अगर आज हम हनुमान जी के पास गए, हमारा कार्य नहीं किया तो हम शंकर जी के पास पहुंच गए, शंकर जी ने नहीं किया तो दूसरे दिन जगत जननी के पास पहुंच गए। कई संत कहते हैं एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। हमने कभी भक्ति एक की करी ही नहीं ना, इसलिए तो हमारे जीवन में दुख है। पर हम बाहर ऐसा दिखाते हैं कि अरे हमसे बड़ा सुखी तो कोई है ही नहीं, इस संसार में हमसे बड़ा सुखी कोई नहीं। आज भगवान की भक्ति अगर हमको करना है तो निष्काम भक्ति करें महाराज। ये निष्काम भक्ति का ही फल है कि लाला ने आज इस लायक बना दिया कि लाला की कथा कहने लायक हम इस आसन पर बैठ गए। अगर कोई कहे कि कथा हम सुना सकते हैं या हम सुन सकते हैं तो ये उसका अभिमान होगा महाराज। एक संत कहते हैं कि लाला की कृपा अगर तुम्हारे ऊपर हो जाए ना तो तुम तो मुरली के समान उस गादी पर बैठ जाना। लाला को पता है कि कैसी कथा कहलानी है और कैसे कथा सुननी है। वो जब फूंक मारता है ना तो हम कथा कहना आरंभ कर देते हैं। भगवान की भक्ति अगर हम करें तो निष्काम भाव से करें, तभी हमारा जीवन सार्थक है महाराज, तभी हमें परमात्मा प्राप्त होगा। महाराज एक समय ऐसा भी था जब हमें अपने ही कहते थे कि जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, पर उस लाला की कृपा है कि आज वही लोग कहते हैं कि भैया कब घर आओगे, हमें याद ही नहीं करते। इस संसार में आप कितने ही संबंध बना लेना, पर परमात्मा से अगर गुरु से संबंध बन गया ना तो जो आपको देखना भी पसंद नहीं करते ना, वे ही आपसे पूछेंगे कि भैया इतने दिन हो गए दिखे नहीं, कहाँ थे। पर हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं खोट है। भगवान की भक्ति अगर हम करें तो निष्काम भाव से करें महाराज। हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी महाराज। हम चाहे कहीं पर भी हो, हम बस अपने दिल से मन से परमात्मा की, अपने उस इष्ट की आराधना कर लेते हैं, उन्हें जप लेते हैं, उनका ध्यान भी कर लेते हैं, तो हमारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। आगे चलकर सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं शौनकादिक ऋषि की, प्रभु हम यह जानना चाहते हैं कि भगवान के कितने अवतार हुए। हे तन्नाम अवतारणम निधानम बीजामृत्ययम यस्यं दर्शनम सृज्यन्ते देवतीर्नारद। आज शौनकादिक ऋषि ने जब प्रश्न किया तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के 24 अवतार हुए। भगवान का पहला अवतार था ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हुए, जो 4 पुत्र थे जिनका नाम था सनकादिक। दूसरे अवतार में भगवान ने पृथ्वी को क्षीर सागर से, रसातल से उद्धार, हिरणाक्ष का उद्धार करके रसातल से भगवान ने पृथ्वी को लेकर आए थे।
उस अवतार में भगवान का वराह अवतार जो था शूकर के रूप में भगवान का अवतार हुआ, जिनके दांतों पर पृथ्वी रखी हुई है और रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। तीसरे अवतार में नारद जी का अवतार हुआ, जन्म हुआ। चौथे अवतार में धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। पांचवें अवतार में सिद्धों के स्वामी श्री कपिल देव के रूप में अवतार लिया। छठवें अवतार में सती अनसुईया के वर मांगने पर मुनि अत्रि के घर में दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ। दत्तात्रेय भगवान का जन्म एक दिन की बात है। तीनों देवियों को अभिमान हो गया कि हमसे बड़ी सती इस संसार में कोई नहीं है। नारद जी ने जब देखा तो तीनों देवियों से कहा कि देवी, आप कहती हो कि हमसे बड़ी सती इस संसार में कोई नहीं। अरे अत्रि मुनि की जो पत्नी है ना माता अनसुईया, उनके चर्चे पूरे ब्रह्मांड में चल रहे हैं कि उनसे बड़ा सती कोई नहीं। आज तीनों देवियां अपने स्वामी से कहती कि माता अनसुईया की परीक्षा लेकर आओ। जब माता अनसुईया की परीक्षा लेने की बात आती है तो तीनों देवता कहते हैं कि देवी, तुम इस प्रकार की हरकत क्यों कर रही हो? अरे वह सती है और आवश्यक नहीं कि तुमसे बड़ी कोई सती ना हो। पर तीनों देवियां नहीं मानती। तीनों देवता संत का भेष धारण करके अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं और माता अनसुईया से कहते हैं कि देवी, हमें भिक्षा चाहिए। माता अनसुईया बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि 3 संत मेरे द्वार पर आए हैं। आज जब भिक्षा के लिए माता अनसुईया हामी भरती है तो संत कहते हैं कि देवी, हम जिस अवस्था में आपसे भिक्षा लेना चाहते हैं, पहले आप उस बात को तो श्रवण कर लें, पर पहले वचन दे कि आप क्रोध नहीं करेंगी। माता अनसुईया वचन दे देती है कि मैं क्रोध नहीं करूंगी। आज माता अनसुईया ने तीनों संतों को अपनी कुटिया में बुला लिया और कहा कि आप कुटिया में विश्राम करिए, आसन ग्रहण करिए, मैं आपको भिक्षा देती हूं। जब माता अनसुईया ने वचन दे दिया तब तीनों देवताओं ने कहा कि जिस अवस्था में एक माँ अपने शिशु को स्तनपान कराती है ना, उसी अवस्था में आप हमें अगर भिक्षा देंगी तो हम उस भिक्षा को ग्रहण करेंगे। माता अनसुईया को क्रोध आ जाता है। माता अनसुईया कुटिया में जाती है और अपने दिव्य दृष्टि से देखती कि ये तो तीनों देवता हैं, मेरी परीक्षा लेने आए हैं। आज माता अनसुईया अपने हाथ में जल लेती है और तीनों देवताओं के ऊपर जल छीट देती है। और जब जल छीटती है तो तीनों देवता जो थे 6 माह के शिशु के रूप में वहां रुदन करने लगते हैं। उस कुटिया में जब रुदन करने लगते हैं तो माता अनसुईया बड़ी प्रसन्न हो जाती है। आइए बड़े भाव से माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। भैया तालियों की सेवा के साथ झूमते हुए, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना।
अनुसुईया देखती है कि तीनों बालक रुदन कर रहे हैं तो बड़ा आनंद मिलता है माता अनुसुईया को। कैसे? बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। तालियों की सेवा का झूम के और माता अनुसुईया क्या कहती है? मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से आज हुआ सामना, भारत की देवियों से आज हुआ सामना, भारत की देवियों से आज हुआ सामना। भारत की देवियों से आज हुआ सामना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता ने सुइया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। माता ने सुइया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, वो झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। श्री राधे। श्री राधे। जब तीनों देवियां देखती हैं कि इतने दिन हो गए पर प्रभु अभी तक नहीं आए, तो तीनों देवियां नारद जी से पूछती हैं कि भैया ऐसी क्या बात हो गई जो परीक्षा लेने गए थे अभी तक नहीं आए। आज नारद जी कहते हैं कि भैया जाकर कुटिया में देखो, जो वो ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने गए थे ना, आज वो 6 माह के शिशु के रूप में माता अनुसुईया के घर में रुदन कर रहे हैं। आज तीनों देवियां माता अनुसुईया की कुटिया में जाती हैं और कहती हैं क्या? तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारे। तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी।
वधु आए मेरे आंगना। तीन पुत्र तीन वधु आए मेरे आंगना। तालियों की सेवा के साथ मैया दोनों हाथ ऊपर कर लो। तालियों के सेवा का जो चाहते हैं कि हमारे घर में भी भगवान शिशु रूप में आ जाए। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता नसैया जी ने डाल दिया पालना, माता नसैया जी ने डाल दिया पालना, माता नसैया जी ने डाल दिया पालना, माता नसैया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। आज भगवान ने अत्रि मुनि के घर में और माता अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया। पांचवा अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में था। छठवें अवतार में, सातवें अवतार में प्रजापति रुचि की पत्नी के गर्भ से आकुति के यज्ञ स्वरूप ग्रहण किया। आठवें अवतार में नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ। नौवें अवतार में ऋषियों के स्वामी प्रार्थना पर राजा पृथु के रूप में अवतार लिया। 10वें अवतार में मत्स्य अवतार। 11वें अवतार में भगवान का कच्छप अवतार हुआ। 12वें में भगवान साक्षात धन्वंतरी रूप में अवतार लेते हैं। 13वें अवतार में भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। 14वें अवतार में भगवान साक्षात नरसिंह के रूप में खम्भे से प्रकट होते हैं महाराज। 15वें अवतार में भगवान ने वामन अवतार लिया। 18वें अवतार में भगवान राम और 19वें अवतार में बलराम और परशुराम और व्यास जी का अवतार लिया। 20वें अवतार में कृष्ण और 21वें अवतार में बुद्ध और 22वें अवतार में कल्कि। पहले ही आपको बताया था कि भगवान के 24 अवतार हुए, जिसमें 22 अवतार का वर्णन है और 2 अवतार हंसा और हैग्रीव अवतार जो है इनका वर्णन संक्षिप्त रूप में है। और भगवान कल्कि अवतार, भगवान का जो अंतिम अवतार होगा कल्कि अवतार, जब इस भारत के और टुकड़े हो जाएंगे और भारत में भी बिहार के जो हैं उसके कई टुकड़े होंगे, जहां पर इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही ब्राह्मण बचेगा जिसका नाम होगा विष्णु यश ब्राह्मण, जो संभल ग्राम में निवास करेगा। जब इस धराधाम पर कलयुग का अंतिम चरण होगा, अभी कलयुग का केवल पहला चरण चल रहा है जो है 4,32,000 वर्षों का कलयुग है, जिसमें से केवल 5,600-700 वर्ष बीते हैं। उसमें यह स्थिति है, तो आप विचार करो कि जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, अंतिम की तो बात ही छोड़ दो, जब मध्य का चरण आएगा तब हमारी स्थिति क्या होगी। आज भगवान उस विष्णु यश ब्राह्मण के घर में अवतार लेंगे और अवतार लेकर पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे महाराज। कल्कि भगवान किस पर सवार होंगे महाराज? आपने इतनी कथा सुनी, कल्कि भगवान किस पर सवार होके आएंगे? हाँ, मैया बताओ। कल्कि भगवान अश्व पर सवार होकर आएंगे और वह अश्व जो है आज भी मूर्ति के रूप में इस धराधाम पर विराजमान है, जिस अश्व पर बैठकर भगवान इस कलयुग का अंत करेंगे।
इस प्रकार भगवान के 24 अवतार हुए। एक दिन की बात है, व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर बड़े खिन्न मन से बैठे थे। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग परे जात पाराशरद्यो व्यासम कक्षया हरे। आज व्यास जी महाराज जो थे सरस्वती के तट पर बड़े खिन्न मन से, बड़े उदास मन से बैठे हुए थे। उसी समय क्या हुआ कि नारद जी आते हैं। नारद जी ने जब देखा कि व्यास जी बड़े उदास मन से यहाँ विराजमान है, क्या बात है। व्यास जी से के पास नारद जी जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी क्या बात है, आज इतने उदास मन से क्यों बैठे हो। व्यास जी ने नारद जी को आसन दिया, उनका पूजन किया और व्यास जी कहते हैं कि नारद जी, मैंने इतने शास्त्र, इतने ग्रंथ लिख दिए पर मेरे मन को संतोष नहीं है। मैंने 6 शास्त्र लिख दिए, 17 पुराण लिख दी, पर अभी तक मेरे मन को संतोष नहीं मिला। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, अभी तक आपने जितने भी ग्रंथ लिखे ना, उसमें केवल ज्ञान और वैराग्य की चर्चा की है। अभी तक आपने भक्ति की चर्चा तो की ही नहीं। और सत्य है, जितने भी वेद शास्त्र आप उठाकर देखोगे, उसमें केवल ज्ञान की और वैराग्य की चर्चा है। भक्ति की चर्चा तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण में ही है। महाराज, जिसके जीवन में भक्ति है ना, वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा, पर जिसके जीवन में केवल ज्ञान और वैराग्य, लोग वैराग्य की बात करते हैं, वैराग्य होता क्या है। और आज तो इतने नए नए धर्म बन गए, इतने इतने पंथ बन गए हैं कि सब अपने अपने अनुसार हम सबको भगवान से मिलाने की बात करते हैं, खुद कभी देखे नहीं होंगे। ज्ञान और वैराग्य बिना भक्ति के आ नहीं सकता महाराज, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति होगी और भक्ति से जो ज्ञान प्राप्त होगा, उससे जो वैराग्य प्राप्त होगा ना, उससे ही परमात्मा मिलेंगे। पर अगर तुम्हारे जीवन में केवल ज्ञान और वैराग्य की बात अगर तुम करते हो, अगर हम करें कि हमारे ज्ञान है और हमारे अंदर वैराग्य भी है, तो तुम परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे महाराज। परमात्मा को प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने जीवन में भक्ति को उतारो। जब तक जीवन में भक्ति नहीं, तुम्हारा ज्ञान और वैराग्य किसी काम का नहीं। वैराग्य 3 प्रकार के होते हैं महाराज। कैसा? अगर घर में किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया, छोड़ो घर बार, किसी को हमारी आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं। एक वैराग्य कब आता है? जब हम शमशान में जाते हैं, जब चिता जलती हुई देखते हैं तो मन में विचार आता है कि अरे छोड़ो इस सारी झंझटों को, एक दिन यहीं आना है। इतना कमाकर हम रख जाएंगे, पर अंतिम में जब आएंगे तो यहाँ पर जलकर चले जाएंगे, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। एक वैराग्य शमशान में आता है, और एक वैराग्य आता है जब हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जब हम अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। भगवान की कथा में भी वैराग्य उत्पन्न होता है, पर कितनी देर के लिए? जब तक पांडाल में है तब तक। अरे छोड़ो सब घर बार। पर जैसी कथा की आरती हुई, पांडाल से बाहर निकले, अरे महाराज जी अभी तो खेत में जाना है। मैया से कहते कि मैया कथा विश्राम हो गई, थोड़ी देर भजन कर लो। अरे महाराज जी आपको क्या लगता है घर जाकर चूल्हा चौका कौन करेगा?
महाराज जब तक जीवन में भक्ति नहीं होगी ना, तब तक ज्ञान वैराग्य का कोई महत्व नहीं। व्यास जी को नारद जी ने कहा कि नारद जी, अभी तक आपने जितनी भी रचना करी है, ज्ञान और वैराग्य की रचना करी है, आपने भक्ति की रचना तो अभी तक करी ही नहीं। आज व्यास जी कहते हैं कि नारद जी, तो अब आप बताएं कि कैसे रचना करूं। तब नारद जी चतुर श्लोकी भागवत व्यास जी को सुनाते हैं, और जब व्यास जी उस चतुर श्लोकी भागवत की रचना करते हैं, उन चतुर श्लोकी भागवत के मंत्र से 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता की रचना करते हैं, और रचना करने के बाद में अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाते हैं। सबसे पहले सुखदेव जी महाराज उस कथा को श्रवण करते हैं, और जब श्रवण करते हैं, आगे चलकर कथा आती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों, परीक्षितो राज ऋषि जन्म कर्म विलापनम संस्था च पांडु पुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। एक दिन की बात है महाराज, व्यास जी सर्वप्रथम जब भागवत की रचना करते हैं, तो जब भगवान कौरव और पांडवों के बीच में धृत कीड़ा चल रही थी, जुआ खेला जा रहा था, उसी कारण से महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ महाराज। द्रौपदी को स्वयंवर में अर्जुन ने उस स्वयंवर में भाग लिया, और द्रौपदी से विवाह करके जब अपने घर वापस लौटा, माता कुंती ने कहा कि आपस में बांट लो। और जब बांटने की बात कही, तो पांडवों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया महाराज, क्योंकि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में भगवान शिव से वरदान मांगा था। उसी अनुसार इस जन्म में पांचों पांडवों से द्रौपदी का विवाह हुआ। द्रौपदी अपने माया महल में उस उजालदानी के पास खड़े होकर अपने केशों को संवार रही थी। उसी समय दुर्योधन जो था ना, उस राजमहल में प्रवेश करने के लिए आता है। तो उस माया महल में जहां पर पृथ्वी थी वहां जल था, और जहां जल था वहां पृथ्वी थी। दुर्योधन को समझ में नहीं आया, और जहां जल था उस पर जैसे ही पैर रखा तो दुर्योधन उस जल में गिर गया। द्रौपदी ने जब हंसी और कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, मैया स्त्री के एक वाक्य ने महाभारत युद्ध करा दिया था। द्रौपदी ने केवल हंसकर इतना कह दिया था कि अंधे का पुत्र अंधा। इस कारण से दुर्योधन ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि जिस द्रौपदी ने मेरा अपमान किया है, मैं भरी सभा में उसका भी अपमान करूंगा, उसे अपनी जंघा पर बिठाऊंगा। आज पांचों पांडव और कौरवों के बीच में चौपड़ का गेम चलता है महाराज। उस खेल में पांडव अपनी सारी वस्तु हार जाते हैं। जब सारी वस्तु हार जाते हैं तो पांडव वह खेल को बंद करने की बात करते हैं। तो दुशासन कहता है और दुर्योधन की, अभी तुम्हारे पास एक अमानत और है, तुम चाहो तो उसे लगा सकते हो। दुर्योधन ने कहा कि तुम अपनी पत्नी द्रौपदी को बाजी में लगा दो।
आज पांडवों को क्रोध आ गया। दुशासन ने कहा कि भैया ये तो खेल है, किस्मत पलटते देर नहीं लगती। हो सकता है कि तुम अपनी पत्नी को इस खेल में लगाओ और जो तुमने हारा है वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाए। आज पांचों पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी को बाजी लगा दी। द्रौपदी उस पासे से पांचों पांडव हार गए और द्रौपदी को उस खेल में जो बाजी लगाई थी हार गए। और जब हार गए तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा जाओ और द्रौपदी के केश पकड़कर इस सभा में लेकर आ जाओ। आज द्रौपदी रोती चीखती चिल्लाती उस सभा में सबसे विनती करती है, प्रार्थना करती है कि देखो, अरे इस भरी सभा में एक अबला स्त्री की यह दशा हो रही है और आप सब मौन होकर बैठे हैं। भीष्म पितामह के पास जाती है और कहती है कि भीष्म पितामह, अरे आप तो सबसे वृद्ध हैं, आप तो समझा सकते हैं इन कौरवों को। पर भीष्म पितामह भी कुछ नहीं कहते। महाराज आज जिस समय द्रौपदी को उस सभा में लज्जित किया जा रहा था, उस समय वह रजो धर्म से थी। आज द्रौपदी की साड़ी खींचना आरंभ कर देता है दुशासन। और जब दुशासन साड़ी खींचना आरंभ करता है, द्रौपदी बहुत रुदन करती है, सबसे मदद मांगती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। सब मौन होकर बैठ जाते हैं। महाराज आज द्रौपदी ने अपने कृष्ण को पुकारा और कहा कि कृष्ण, अब तुम ही मेरी लाज बचाओ। आज द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऐसे ऊपर कर दिए। आपने देखा होगा चित्र में। महाराज उस चित्र को समझने की बात है कि परमात्मा, जब तुम अपने आप कार्य करने में सक्षम हो तब तक परमात्मा नहीं आता। महाराज जब तुम अपने हाथ फैला देते हो कि प्रभु अब हमारे बस की बात नहीं, तुम ही आकर हमें संभालो, तब परमात्मा तुम्हारे पास आएगा। आज द्रौपदी ने भी अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और कहा कि प्रभु, आज अपनी इस बहन की लाज तुम ही बचाना। आइए द्रौपदी अपने कृष्ण से क्या पुकार करती है, रुदन करते जाती और कहती है, मेरी असवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। आज भगवान को याद करती है और कहती है क्या, मेरी असवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। 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 आ जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। आ जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। ओ मेरी असवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। वीरा
में प्रभु से क्या कहती है? मैं 5 पति की नारी, जुए में बाजी हारी। मैं 5 पति की नारी, जुए में बाजी हारी। मैं 5 पति की नारी, जुए में बाजी हारी। मैं 5 पति की नारी, जुए में बाजी हारी। दो शासन खींचे साड़ी, दो शासन खींचे साड़ी। आ जाओ कृष्ण मुरारी। दो शासन खींचे साड़ी। आ जाओ कृष्ण मुरारी। और द्रौपदी कहती है भगवान से, करो याद वचन बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। करो याद वचन बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारे। करो याद वचन बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। करो याद वचन बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारे। मैंने फाड़ के बांधी साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मैंने फाड़ के बांधी साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मैंने फाड़ के बांधी साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मैंने फाड़ के बांधी साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। हो मेरी असवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। श्री राधे। हरि बोल। और जब द्रौपदी करुण पुकार सुनी ना भगवान ने, तो भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। जब याद वचन की आई, प्रभु दौड़े दौड़े आए। जब याद वचन की आई, प्रभु दौड़े दौड़े आए। जब याद वचन की आई, प्रभु दौड़े दौड़े आए। जब याद वचन की आई, प्रभु दौड़े दौड़े आए। साड़ी में छुपे बनवारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। साड़ी में छुपे बनवारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। वो मेरी असवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। साड़ी का ढेर लगाया, दुष्टों का मान घटाया। साड़ी का ढेर लगाया, दुष्टों का मान बढ़ाया। साड़ी का ढेर लगाया, दुष्टों
वन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। महाराज इस संसार में अगर आपके ऊपर विपदा आ गई ना तो कोई साथ देने वाला नहीं। आपके पास धन होगा, आपके पास बल होगा ना तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे महाराज। पर अगर आपके पास धन और बल नहीं होगा ना तो उस समय इस संसार का कोई भी प्राणी आपके साथ खड़े होने वाला नहीं है। केवल अगर खड़ा होगा तो वो परमात्मा। आप कितनी ही विनती कर लेना, पर कहीं ना कहीं उसके मन में इस बात का अभिमान आ जाएगा कि देखो हमसे मदद मांगने आया। पर परमात्मा के पास अगर आप मदद मांगने गए ना तो कभी परमात्मा ये नहीं कहेगा कि तुमने मुझसे मदद मांगी। आज द्रौपदी भगवान से मदद मांगती है। उसी समय अर्जुन प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि कौरव वंश में एक भी नहीं रहने दूंगा, और महाभारत युद्ध की घोषणा हो जाती है। आज भगवान के पास अर्जुन जाते हैं, उससे पहले दुर्योधन जाता है, भगवान के मस्तक के पास खड़ा हो जाता है। जब अर्जुन जाते हैं और पैर के पास बैठ जाते हैं, जब भगवान के नेत्र खुलते हैं तो अर्जुन को देखते हैं, कहते हैं कि अरे आर्यपुत्र अर्जुन क्या बात है। आज अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आपको तो पता है कि महाभारत युद्ध की घोषणा हो गई है और युद्ध कभी भी प्रारंभ हो सकता है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें। भगवान जब कहते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हारे साथ हूं, दुर्योधन कहता है कि अरे प्रभु कृष्ण मैं तुमसे पहले आया, इससे पहले आया था और तुम बात अर्जुन से कर रहे हो। भगवान कहते हैं कि पहले मैंने अर्जुन को देखा। महाराज भगवान के पास अगर जाना है ना तो उनके चरणों में चले जाना। मस्तक पर जाओगे तो भगवान के नेत्र जो चरणों में होता है ना उसके ऊपर सबसे पहले पड़ते हैं। आज भगवान अर्जुन के साथ हो जाते हैं, चतुरंगिणी सेना दुर्योधन को दे देते हैं। महाराज दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र में जहां पर महाभारत युद्ध हुआ, उस युद्ध में पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे और दुर्योधन के साथ चतुरंगिणी सेना थी। 18 दिनों तक वह युद्ध चला। 18वें दिन पांडवों की विजय हुई। जब भगवान और पांडव अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे, अंतिम रात थी, उस युद्ध भूमि पर भगवान ने पांडवों को बुलावा भेजा और कहा कि देखो पांडव, अर्जुन इस शिविर में रात्रि विश्राम है, कल तुम अपने हस्तिनापुर चले जाओगे। हस्तिनापुर का राज्य तुमको प्राप्त हो गया। अब तुम अपने उस राजमहल में रहकर इस राज्य का राजभार संभालना। इधर युद्ध भूमि पर दुर्योधन अचेत अवस्था में पड़ा था, अधमरा। आज भगवान पांडवों को साथ में लेकर, पांडव द्रौपदी को लेकर भगवान भ्रमण करने चले जाते हैं। अर्जुन के शिविर में पांडवों के 5 पुत्र आकर उस शिविर में रुक जाते, विश्राम करने लगते हैं, सो जाते हैं। उसी समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाता है और रुदन करते हुए कहता है कि मित्र, तुम्हारी यह दशा मुझसे देखी नहीं जाती। अरे तुमने अगर मुझे अपना सेनापति बनाया होता ना तो आज यह विजय का जश्न जो पांडव पुत्र मना रहे हैं, कौरव मना रहे होते। दुर्योधन कहता है कि अरे अश्वत्थामा, मुझे इस बात का दुख नहीं कि पांडव इस युद्ध में विजयी हुए, मुझे तो दुख इस बात का है कि वे 5 थे और हम 100 थे। उन 5 में से एक भी नहीं मरा और हम 100 में से एक भी नहीं बचा। अश्वत्थामा कहता है, अरे दुर्योधन, तुम्हारी दशा देखकर बड़ा दुख होता है। दुर्योधन कहता है कि दुख मत करो, अभी मैं जीवित हूं, जाओ मैं तुम्हें अपना सेनापति बनाता हूं।
तुम ज्यादा कुछ नहीं, केवल भीम का मस्तक मेरे सामने लेकर आ गए तो मैं मान जाऊंगा। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि पांडवों को से दिन में युद्ध करना संभव नहीं, इसलिए रात्रि में युद्ध करेंगे। आज अश्वत्थामा अर्जुन के उस शिविर में जाता है और पांचों पांडवों के पुत्र के मस्तक धड़ से अलग करके एक थाल में सजा कर लेकर जाता है और दुर्योधन से कहता है कि देख, तू तो एक मस्तक की बात कर रहा था, मैंने यहाँ पांचों पांडवों के मस्तक लेकर आ गया। आज दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया। दुर्योधन ने कहा, अरे वाह मित्र, तुम जैसा मित्र अगर किसी के पास हो तो वह कभी नहीं हार सकता। आज दुर्योधन ने कहा, ला अश्वत्थामा, सबसे पहले मुझे भीम का मस्तक दे। जैसे ही मस्तक उठाकर दिया, जैसे ही हाथ में दुर्योधन ने मस्तक लिया, वह मस्तक पके हुए फल के समान पिचक गया। महाराज, आज दुर्योधन के नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी और कहने लगा कि अरे अश्वत्थामा, अरे तूने ये क्या कर दिया? अरे जरा सी तुझे लाज नहीं आई? अरे अश्वत्थामा, धिक्कार है तुझ जैसे मित्र पर, जिसने तू हमारे घर का दिया जलाने वाला तक नहीं छोड़ा। आज दुर्योधन को जितनी प्रसन्नता और उतना ही दुख हुआ, दुर्योधन के वहीं प्राणांत हो गए, क्योंकि दुर्योधन को वरदान था कि जितना सुख उसी के बराबर अगर दुख आ गया तुरंत तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन ने वहीं कुरुक्षेत्र में अपने प्राणों को त्याग दिया। जब त्याग दिया, अश्वत्थामा घबरा गया कि अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। इधर पांडव जब भ्रमण करके द्रौपदी अपने शिविर में जाती है और जैसी शिविर में जाती है, रक्त की धार देखकर द्रौपदी के मुख से आवाज नहीं निकलती। अर्जुन को पुकारती है, आर्य पुत्र। जब अर्जुन दौड़कर पांचों पांडव द्रौपदी की आवाज सुनते हैं, शिविर में जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि बिस्तर पर केवल अपने पुत्रों के धड़ थे, मस्तक नहीं, और पूरे शिविर में रक्त की धार बह रही थी। भगवान कृष्ण ने जब देखा, अर्जुन से कहा कि अर्जुन, आज द्रौपदी कहती है कि देखो आर्य पुत्र, हमारे पुत्रों की यह दशा किसने की? आज अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि जिसने भी मेरे पुत्रों की यह दशा की है, द्रौपदी तुम रो मत, जिसने भी मेरे पुत्रों की यह दशा की है ना, मैं उसे बंदी बनाकर तुम्हारे चरणों में पटक दूंगा, तुम उसके रक्त से अपने केशों को धोना। आज भगवान के साथ अर्जुन रथ पर सवार होकर जाते हैं और अश्वत्थामा को बंदी बनाकर द्रौपदी के चरणों में पटक देते हैं शिविर में लाकर। द्रौपदी के मुख से कोई आवाज नहीं निकल रही। महाराज, आप विचार करो कि एक माँ के सामने उनके पांचों पुत्रों के मस्तक धड़ से अलग कर दिए जाए, उस माँ की क्या दशा होगी। आज द्रौपदी कहती है कि स्वामी, आपने किसे बंदी बना लिया? अरे आप नहीं जानते कि ये आपका गुरु पुत्र है, आपके गुरु का पुत्र है, और गुरु के पुत्र होने के साथ यह ब्राह्मण है। अरे क्या आपको लाज नहीं आई एक ब्राह्मण को बंदी बनाते हुए? अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी, मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जिसने भी तुम्हारे पुत्रों की यह दशा की है, उसे मैं तुम्हारे चरणों में लाकर पटक दूंगा। द्रौपदी कहती कि स्वामी, अरे आप इस ब्राह्मण अश्वत्थामा पर नहीं, पर इसकी मां पे तो दया करो। अरे मेरे तो 5-5 पति अभी जीवित हैं, पर इनके तो पिता भी उस युद्ध भूमि पर वीर गति को प्राप्त हो गए, और अब अगर इसे भी दंड दिया गया तो इसकी मां, इनकी मां किसके आश्रित जिएगी? अरे अभी तो मेरे पास आश्रय है, मेरे 5 पुत्र गए हैं, पर मेरे 5 पति अभी जीवित हैं, उनके आश्रय में जी लूंगी, पर मेरे इनकी मां किसके आश्रित जिएगी? अर्जुन को बात समझ में नहीं आती।
अर्जुन भगवान की तरफ देखते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा ली है, इसे मृत्यु दंड देने की तुमने प्रतिज्ञा ली है, अब अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ना। पर भगवान दूसरी तरफ कहते हैं कि यह ब्राह्मण है, इसे दंड मत देना। अर्जुन को बात समझ में नहीं आती। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु क्या करूं, मारूं या छोड़ दूं? भगवान कहते हैं कि गीता के ज्ञान को याद करो। आज भगवान ने जब कहा तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी हुई मणि को निकाल दी और उनके केशों को काट दिया और उसको वहीं छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली कि पांडव कुल में दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। उसी समय पांडवों की पुत्र वधु उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु की पत्नी थी, अभिमन्यु का विवाह हुआ और 1 महीने बाद ही अभिमन्यु उस महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है महाराज। उन्हीं के घर में, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का जो पुत्र था वह पल रहा था। राजा उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, क्योंकि प्रतिज्ञा ली थी अश्वत्थामा ने कि मैं पांडवों के वंश में दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। उत्तरा गर्भवती थी। एक दिन की बात है, 5 पांडव भगवान के साथ भ्रमण करते करते आज भगवान ने कहा कि देखो बहुत दिन हो गए हैं, अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूं। पांडव कहते हैं कि द्वारिकाधीश कुछ दिन और रह जाते हैं, पर भगवान कहते हैं कि देखो इतने दिन हो गए, अब द्वारिका का भी राजपाट मुझे संभालना है। कई दिनों से मैं यहाँ पर रुका हुआ हूं। उसी समय जब द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण रथ पर सवार होते तो उसी समय पांडवों की पुत्र वधु उत्तरा उस राजमहल से निकलकर भगवान के रथ के आगे खड़ी हो जाती और विनती करती, क्या? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तव दभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। पाहि पाहि महायोगिन। आज उत्तरा रथ के सामने खड़ी हो जाती है और भगवान से विनती करती है कि प्रभु ऐसा लग रहा है कि मेरे गर्भ में किसी ने जलता हुआ अंगारा डाल दिया हो। मुझे लगता है कि मेरा गर्भ जो है ना नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे गर्भ की रक्षा करें। आज भगवान ने जब देखा तो अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उस ब्रह्मास्त्र को खंडित कर देते हैं महाराज, और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान केवल 2 ही बार गर्भ में गए महाराज, एक अपने भक्त सुखदेव जी को गर्भ से बाहर निकालने के लिए और राजा परीक्षित को गर्भ से बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा भगवान कभी किसी के गर्भ में प्रवेश नहीं करते महाराज। आज जैसी भगवान गर्भ में प्रवेश करते हैं, अपने भक्त की रक्षा करते हैं, और जब परीक्षित राजा उत्तरा के पुत्र का जन्म होता है, 5 पांडव अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करते हैं। उसका नामकरण संस्कार करते हैं, नाम रखा जाता है परीक्षित। परीक्षित का अर्थ होता है पर इच्छित कार्य को करने वाला, दूसरी की इच्छा को पूर्ण करने वाला। आज 5 पांडव अपने राजमहल हस्तिनापुर में निवास कर रहे थे। प्रातः के समय अर्जुन अपने कक्ष में रुदन करने लगा और कहता है कि प्रभु देखो, एक राज्य के लालच में मैंने अपने पूरे कुटुंब का नाश कर दिया। आज भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि अर्जुन चलो मेरे साथ। आज 52वां दिन था।
आज भगवान गए भीष्म पितामह के पास, उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर जहां पर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर विराजमान थे 52 दिनों से। एकादशी का दिन था महाराज। आज भगवान पांचों पांडवों को लेकर, द्रौपदी को लेकर जाते हैं, और जब लेकर जाते हैं, अर्जुन भीष्म पितामह को देखकर रुदन करने लगता है, हाथ जोड़कर कहता है कि देखो भीष्म पितामह, मैंने एक राज्य के लालच में अपने कुटुंब, अपने पूरे परिवार का नाश कर दिया। आज भीष्म पितामह कहते हैं कि अर्जुन, अरे तुम रुदन क्यों करते हो? अरे यह तो युद्ध था ना, यह धर्म और अधर्म के विरुद्ध था। तुमने धर्म का साथ दिया और दुर्योधन ने अधर्म का साथ दिया था, और अधर्म का तो नाश होना निश्चित है। आज अर्जुन से भीष्म पितामह पूछते हैं कि अरे अर्जुन, तुम्हारा मित्र वो कृष्ण कहाँ है? भगवान कृष्ण जो थे भीष्म पितामह के मस्तक के पीछे खड़ा होकर सारी बात सुन रहे थे। भीष्म पितामह कहते हैं कि अर्जुन, आज 52 दिनों से प्यासा हूं, बहुत प्यास लग रही है। आज भगवान कृष्ण अर्जुन को अनुमति देते हैं। अर्जुन जैसे ही बाण भूमि पर चलाते हैं, मानसी गंगा प्रकट होती है, और भीष्म पितामह उस मानसी गंगा का पान करते हैं। आज भगवान को याद करते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु, अगर आप यही हो तो एक बार मेरे सन्मुख आ जाएं। आज भगवान भीष्म पितामह के सन्मुख खड़े होकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भीष्म पितामह भी मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे हैं, मानो आपस में बात कर रहे हो कि देखो कृष्ण, मैंने तुमसे कहा था ना कि उस युद्ध भूमि पर मैं तुमसे शस्त्र उठवा ही लूंगा। भगवान कहते हैं कि मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी ना कि मैं इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आज भीष्म पितामह कहते हैं कि जब रथ का पहिया लेकर आप दौड़े थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि किसी हाथी के ऊपर सिंह झपटता है ना। आपस में मुस्कुरा रहे हैं और आपस में मन ही मन बात कर रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि कृष्ण, तुम मुझे ये बताओ कि मुझे अपने 41 जन्म याद हैं, मैंने किसी भी जन्म में कोई पाप नहीं किया, पर ऐसा क्या पाप था जो मुझे बाणों की सुइयां मिली? भगवान कहते हैं कि भीष्म पितामह, अरे आपने अपने 41 जन्म तो याद है, पर 42वां जन्म आपको याद नहीं। उस 42वें जन्म में आप एक राजा के घर में राजकुमार थे, और बाल्य अवस्था में आपने एक तितली के नेत्र में एक कांटा चुभो दिया था। उस कांटे के कारण उस तितली की मृत्यु हो गई। कई दिनों तक छटपटाई और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसलिए इस जन्म में आपको बाणों की सैया प्राप्त हुई। दूसरा, उस सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, तब तुम वहां चुप थे। अगर कहीं पर भी समाज में, परिवार में कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है, तो वृद्धों को चाहिए कि उसके विरोध में खड़े हो जाएं। आज हमारा समाज टुकड़े टुकड़े इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे समाज की जो वायो वृद्ध हैं वे चुपचाप रहते हैं। आज के समाज के युवा को जो मार्ग दिखाना है, वो आप जैसे वृद्ध लोग अगर नहीं बताएंगे तो वे तो अपने अनुसार ही चलेंगे ना। ये समाज के जो युवा है ना, ये महाराज समझ लेना कि एक रथ में जुटे हुए अश्व के समान है। जब रथ को चलाने वाला सारथी अश्व को सही से नहीं चलाएगा तो समाज के वे युवा कहां तक सही चलेंगे। आज जितनी भी समाज है
उन सब के युवाओं की जो रस्सी है वो आप जैसे वयोवृद्ध बुजुर्ग लोगों के हाथ में है। भीष्म पितामह भी उस सभा में वृद्ध थे, चाहते थे तो दुर्योधन और दुशासन को रोक सकते थे, पर उन्होंने नहीं रोका, जिसके कारण बाणों की सैया आज भीष्म पितामह को मिली। 52वां दिन था, एकादशी का दिन। भीष्म पितामह कहते हैं कि कृष्ण, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो। पांचों पांडव, द्रौपदी, भगवान आश्चर्य में पड़ गए और कहा कि भीष्म पितामह, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, फिर तुम अपनी पुत्री मुझे कैसे दोगे? भीष्म पितामह कहते हैं कि कृष्ण, ये जो मेरी बुद्धि है ना, ये मेरी पुत्री है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इस पुत्री से विवाह कर लो। आज जब भीष्म पितामह ने कहा ना कि तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो, भगवान कृष्ण ने उस बुद्धि के साथ में विवाह कर लिया। आज भीष्म पितामह कहते हैं कि कृष्ण, अब मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर अब मैं चाहता हूं कि अब मैं सुख से मृत्यु को प्राप्त कर लूं। आज भगवान कृष्ण को देखते देखते भीष्म पितामह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं महाराज। और जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, पांचों पांडव रुदन करने लगते हैं। अर्जुन कहता है कि देखो, मैंने अपने वंश का नाश कर लिया। एक राज्य के लालच में भगवान समझाते हैं कि देखो अर्जुन, चिंता ना करो। अब पांचों पांडव जब हस्तिनापुर के उस राजमहल में आते हैं, भगवान कहते हैं कि देखो, अब काफी दिन हो गए, अब मैं जाना चाहता हूँ। आज जब भगवान सबको एकत्रित करते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो, उसी समय माता कुंती से कहते हैं कि बुआ, अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आया, अब तुम जो चाहती हो वो मांग लो। कुंती बुआ कहती है, आज हाथ जोड़कर वंदना करती है भगवान की, कहती है, नमस्ते पुरुष त्वाम जगदीश्वर प्रकृते परम। आज कुंती माता कहती है कि हे प्रभु, हे कृष्ण, तुम मुझे कुछ अगर देना ही चाहते हो ना, तो मुझे केवल दुख देकर चले जाओ। आज जैसी माता कुंती ने कहा कि तुम मुझे दुख दे दो, भगवान कहते हैं कि अरे बुआ, इतना दुख जीवन में था, क्या वह कम नहीं था? आज भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारा विवाह हुआ, कुछ ही दिनों बाद में तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर चले गए, क्या वह दुख कम था? जब तुम्हारे पुत्रों को खीर में विष देकर खिलाया गया, क्या वह दुख कम था जो कह रही हो कि मुझे दुख दे दो? आज भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारे पुत्र को विष दिया, तुम्हारे पुत्रों को लाक्षागृह में जिंदा जलाने के लिए आग लगा दी गई, क्या वह दुख कम था? अरे तुम्हारी पुत्र वधू को भरी सभा में लज्जित किया, क्या वह दुख कम था जो अब कह रही हो कि मुझे दुख दे दो? आज कुंती माता कहती है कि देखो कृष्ण, मैं जानती हूं कि जब उस युद्ध में मेरे पुत्र घर से जाते थे ना, मुझे नहीं पता था कि मेरे पुत्र वापस आएंगे या नहीं, पर मुझे विश्वास था कि जब मेरा अर्जुन बाण चलाएगा तो उसके साथ में तुम्हारा सुदर्शन चक्र साथ में जाएगा, और जब सुदर्शन चक्र साथ में जाएगा तो सेना का संहार कर देगा। अरे करते तो तुम थे, पर नाम अर्जुन का हो जाता था।
और तुम कहते हो कि मेरी पुत्र वधू को जब सभा में लज्जित किया जा रहा था तब भी तो तुम वहां मौजूद थे, और जब हमारे पास थोड़ा सा सुख आ गया तो तुम कहते हो कि अब मैं जाना चाहता हूं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। आज कुंती माता कहती है कि कृष्ण जब हमारे पास दुख था ना तो तुम हमारे साथ थे, और जब थोड़ा सा सुख क्या आ गया तो तुम अब कहते हो कि मैं जाना चाहता हूं। आज भगवान समझ गए कि कुंती बुआ मुझे ऐसे जाने नहीं देगी। आज भगवान ने अपने अधरों पर मुस्कुराहट लेकर आ गए। उसी समय कुंती बुआ सारी बात भूल गई। भगवान ने अपनी ऐसी माया बिखेरी कि कुंती सारी बात भूल गई, और जब बात भूल गई भगवान अपने रथ पर सवार होकर, अर्जुन पीछे पड़ता है कि कृष्ण मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आज भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन चले जाते हैं। कुछ दिन द्वारिका में रुककर, जब द्वारिका में भगवान रुकते हैं तो भगवान के पुत्रों ने संतों का अपमान कर दिया था, संतों ने श्राप दे दिया था। इस कारण से भगवान तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं, और प्रवास क्षेत्र में जब ठहरते हैं तो प्रवास क्षेत्र में सारे यदुवंशी मदिरा का सेवन करके आपस में लड़कर अपने आप को समाप्त कर लेते हैं महाराज। और जब समाप्त कर लेते हैं भगवान बड़े दुखी हो जाते हैं। अर्जुन को साथ में ले जाकर वन में, और एक वृक्ष से टिक कर अपने चरणों को अपने पैर पर रखकर अर्जुन से बात कर रहे होते, उसी समय जरा नाम का एक बहलिया जो आता है भगवान के पग पर बाण का प्रहार कर देता है, और भगवान उसी उस धाम को छोड़कर भगवान के परम धाम चले जाते हैं। अर्जुन रुदन करता हुआ वापस हस्तिनापुर आता है। आज अर्जुन को देखकर पांडव कहते हैं कि अरे अर्जुन, क्या तुमने किसी ब्राह्मण की सहायता नहीं कर पाए? क्या किसी स्त्री की सहायता नहीं करी तुमने? क्या किसी गौ माता की रक्षा नहीं कर पाए? आज ये तुम्हारी दशा कैसी है? आज अर्जुन रुदन करते हुए कहता है कि भैया, अरे जिसके बल पर हम इस हस्तिनापुर को विजय प्राप्त करी थी, आज वह सखा हमें छोड़कर अपने धाम चला गया। और जैसे ही कुंती ने सुना तो अपने कक्ष में बैठकर अपने प्राणों को त्याग दिया। अपने राजपाट को पांडवों ने अपने पौत्र परीक्षित को दिया, राज सिंहासन पर बिठाया, और राज सिंहासन पर बिठाने के बाद में राजा परीक्षित को सिंहासन पर बिठाया, राजपाट देकर पांचों पांडव वन में चले गए और नाना प्रकार से अपनी मृत्यु को प्राप्त किया। और मृत्यु को प्राप्त करने के बाद में राजा परीक्षित ने उस राज्य का राजपाट संभाला, और जब राजपाट संभाला परीक्षित का विवाह इरावती से हुआ था। इनके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। इस प्रकार पांडवों ने अपने राज सिंहासन पर परीक्षित को बिठाया। आइए महाराज, आज की वाणी को यहीं विश्राम। कल ठीक 12 बजे से कथा प्रारंभ होगी, और कल भगवान शिव का विवाह उत्सव भी होगा। सभी से निवेदन कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें। और कल शिव और पार्वती का श्रृंगार होगा, कल विवाह उत्सव मनाएंगे। आइए, आज की वाणी को यहीं विश्राम, और एक भजन, उसके बाद में आरती। और कल अधिक से अधिक संख्या में पधारें।
कल भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह उत्सव भी होगा। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। झूमते हुए महाराज जय हो, तालियों की चमक झूमते हुए। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। तालियों की चमक से झूमते हुए महाराज किशोरी जी से क्या कहेंगे? गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, 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 तू मेरा प्राणाधार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली पार।
भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे? तेरी आस लगा बैठी हो, तेरी आस लगा बैठी हो, लज्जाशील गवा बैठी हो, लज्जाशील गवा बैठी हो, तुम संग नेह लगा बैठी हो, तुम संग नैन लगा बैठी हो, अपना आप लुटा बैठी हो, अपना आप लुटा बैठी हो, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, ओ सावरिया में तेरी रागनी, तू मेरा राग मल्हार, सावरिया ले चल परली पार, 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 और जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, भैया तालियों की सेवा के साथ झूमते हुए किस किस को भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना दर्ज करानी है? तालियों की सेवा के साथ झूमते हुए दोनों हाथ ऊपर करके इसके बाद आरती। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार, सावरिया ले चल परली पार, 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 सावरिया ले चल परली पार। हरिओम। सभी लोग अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। भैया और भैया, कल भगवान शिव की बारात भी आएगी और माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह उत्सव होगा। तो आज ही डिसाइड कर लेना घराती कौन रहेगा और बाराती कौन रहेगा। कल भगवान शिव की बारात आएगी।